आखिर क्या होती है कर्ण पिशाचिनी? आइए जानते हैं इसके बारे में। बेसिकली कर्ण पिशाचिनी एक डिवाइन फेमिनाइन से होती है। कर्ण पिशाचिनी एक अदृश्य शक्ति है और एक यक्षिणी का स्त्री स्वरूप है जिसके पास अपार शक्तियाँ होती है। यह एक प्रकार की सिद्धि है। जब कोई साधक कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर लिया होता है तो उसे किसी भी व्यक्ति के बारे में भूत, भविष्य तथा उसका वर्तमान तीनों का पता होता है। बेसिकली कर्ण पिशाचिनी को 3 फॉर्म में सिद्ध किया जाता है। पहला माँ, दूसरा बहन, तीसरा पत्नी के फॉर्म में। पर वहाँ पर आप कर्ण पिशाचिनी से डील कर रहे होते हैं। सीधी भाषा में बताऊँ तो यदि आप कर्ण पिशाचिनी को माँ के फॉर्म में अपने पास बुला रहे हैं तो वो आपकी माँ की जान ले लेगी, या आप उसे बहन के फॉर्म में बुला रहे हैं तो वो आपकी बहन की जान ले लेगी। अगर आप उसे पत्नी के फॉर्म में बुला रहे हैं तो वो आपकी पत्नी बनेगी, और आप जैसे अपनी पत्नी को खुश रखते हैं वैसे ही आपको खुश रखना पड़ेगा। आप किसी अन्य स्त्री को छू नहीं सकते हैं। आप जैसे अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाते हैं वैसे ही आपको उसके साथ संबंध बनाना पड़ेगा और उससे भी संतुष्ट करना पड़ेगा, और इन सब के बदले आप उससे जो भी कुछ मांगेंगे वो आपको ला कर देगी। कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने का सबसे सरल विधि है वामाचार विधि। कहा जाता है कि अगर आप वामाचार विधि से सिद्ध करो तो बस 3 दिन में सिद्ध हो जाता है। एक कहानी है डॉक्टर नारायण दास श्रीवली करके, जो कि हमारे भारत के बहुत बड़े तांत्रिक है जो कि कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किए हुए हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि उनके पास एक शिष्य आए थे कर्ण पिशाचिनी को लेने के लिए, और उसके शिष्य वामाचार विधि से यह सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे। वामाचार विधि से करने का बेनिफिट ये होता है कि इसमें कर्ण पिशाचिनी बस 3 दिन में ही सिद्ध हो जाती है। तो उनके शिष्य ने ये विधि शुरू की और 3 दिन में उन्हें कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो गई। कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करने की जो विधि होती है, इसमें आपको साधना करने के 10 दिन पहले ना ही नहाना और ना ही अपने मुंह को धोना होता है। आई मीन ब्रश भी नहीं करना होता है, और अपने ही मलमूत्र को अपने शरीर पर लगाना है और अपनी पेशाब की छींटों को अपने शरीर पर छिड़कना होता है। जितना हो सके आपको गंदा रहना है। कर्ण पिशाचिनी सिद्धि की शुरुआत कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से होता है। लास्ट के जब 3 दिन बचते हैं, मतलब अमावस्या तक इस सिद्धि को पूरी की जाती है। तब तक यह साधना चलती रहती है और यह 3 दिन आपको एक ही जगह बैठना है और अपने मलमूत्र को खाना तथा पीना होता है और कर्ण पिशाचिनी के मंत्र का जप करना होता है। जब लास्ट का दूसरा दिन होता है तब कर्ण पिशाचिनी आपके पास आती है और आपके साथ इंटरकोर्स या संबंध बनाती है। बेसिकली कर्ण पिशाचिनी 25-26 साल की लड़की का भेष लेकर साधक के पास आती है और इंटरकोर्स करने का प्रयत्न करती है। श्री नारायण दत्त श्रीमली जी के जो शिष्य थे वो दूसरे दिन इंटरकोर्स नहीं कर पाए थे, वो डर गए थे, परंतु उन्होंने इस प्रक्रिया को तीसरे दिन पूर्ण किया। ये हो जाने के बाद कर्ण पिशाचिनी ने उनके कान में कहा कि अब मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ। ये सिद्धि वर्तमान में युवा पूर्ण करने के लिए अधिक उत्सुक रहते हैं, क्योंकि उनकी जितनी डिजायर है वह सब इस सिद्धि से प्राप्त हो सकती है, जैसे धन, संपत्ति, शारीरिक सुख इत्यादि। परंतु इन सब के बदले में साधक की आत्मा को पिशाचिनी 1000 वर्षों तक अपने अधीन कर लेती है। यह सिद्धि जितनी सरल दिखती है उतनी ही कठिन है। सामान्य व्यक्ति का शरीर इस सिद्धि की शक्ति को अपने भीतर समा नहीं सकता। इसे बस सिद्ध पुरुष या तांत्रिक पूर्ण कर सकते। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए डिवोशनल भारत को सब्सक्राइब